दर्शन पूर्वक जो ये आत्मलीनता होती है, आत्मरमणता होती है, उसका नाम ही चारित्र है। ऐसे चारित्र के अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग भेद हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें उस चारित्र के चार भेद किए हैं। संकल्प बताओगे कौन कौन से चार भेद याद रहे कल के? स्वरूपाचरण, हम्म। देश, हम्म। आत्मख्यात, स, स, हाँ हाँ, सकल। सकल, सकल, हाँ। सकल। कृपा जी साहब आप बताओगे? कृपा साहब। हाँ, हाँ। स्वरूपाचरण चारित्र, हम्म। देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहला स्वरूपाचरण, फिर देश चारित्र, फिर सकल चारित्र, और सकल फिर चारित्र, यथाख्यात चारित्र। ठीक है। यथाख्यात अब चारित्र। हम इनकी चर्चा करते हैं। ये तो याद है ना बीना जी? चारित्र की परिभाषा क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक जो आत्मलीनता है, आत्मरमणता है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम चारित्र है। ऐसे उस चारित्र के चार भेद हमने यहाँ जाने। सबसे पहला है स्वरूपाचरण चारित्र। देखिए नाम ही है ना इसका, स्वरूपाचरण। स्वरूपाचरण। ठीक है। अब थोड़ा सा जब हम इन चारित्र को जाने, उससे पहले, तुरंत इससे पहले का जो प्रश्न था, आप लोगों को याद है? अर्पिता जी, मिहिका जी, कौन सा पढ़ा था? श्रुति जी, क्या था प्रश्न? कसाय किसे कहते हैं? दिव्या जी बताओगे क्या है कसाय? कसाय किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बोल रहा है? बीना जी बोल रही है। कसाय बोलिए। मिथ्यात्व तथा क्रोध, मान, माया, लोभ के विभाव पूर्वक परिणति को कसाय कहते हैं। बहुत बढ़िया। माने मेरा जीव जो है, इस जीव का स्वाभाविक परिणमन तो क्या है? जानना और देखना। जानना, ठीक है। देखना। जीव की स्वाभाविक परिणति क्या है कृपा जी? जीव की स्वाभाविक परिणति है जानना जानना। और देखना। ठीक है। अब यह जानने देखने की जगह पदार्थों के विषय में उल्टी मान्यता रखता है, उसका नाम है मिथ्या। ठीक है। फिर जब ये मिथ्यात्व होता है, तो इस मिथ्यात्व के कारण जो पदार्थ जैसा है, हम उस पदार्थ को वैसा ना मानकर किन्हीं पदार्थों को अपने प्रयोजन से अच्छा मानते हैं और किसी पदार्थों को बुरा मानते हैं। तो अच्छे मानने के प्रति हमें राग होता है, और जिनको बुरा मानते हैं उनके प्रति कसाय होती है। इसी कारण से जब किसी को बुरा मानते हैं तो उसके ऊपर क्रोध आता है। जब किसी से अपने आप को बड़ा मानते हैं तो अहंकार आता है ना। कोई काम छल कपट से करना चाहते हैं तो मायाचारी होती है। दूसरे के वैभव को देखकर हम उस वैभव को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो लोभ के परिणाम होते हैं। ख्याल में आ गया? तो ये जो कसाय हैं, इन कसायों को जिनवाणी में 25 प्रकार का बताया है। कितने प्रकार की कसाएं? 25 प्रकार की हैं। ठीक है। आप लोगों को आती हो तो रिपीट कर लेना, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, दिव्या जी याद करना। ठीक है। दिव्या अजमेरा जी, क्या कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है आयाती। फिर कौन सी है? प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। और अंत्य में संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। कृपा जी पहले सुने थे कभी? याद है आपको पहले से? ये कसाय के भेद जो मैंने आपको बताए पहले कभी सुने? दिव्या जी आपने सुने? बीना जी, तेजस जी में ये सब लोग वीडियो ओपन कर लें संकल्प तो। आइए, आयाती कह रही है हमने सुने। देखो, आपको याद रखने के लिए तरीका क्या है कि ये जो कसाय नाम के दादाजी है ना, इन कसाय नाम के दादाजी के चार पुत्र हैं। ठीक है बीना जी? कसाय दादाजी के चार पुत्र हैं।
कौन कौन से? बड़े पुत्र का नाम है अनंतानुबंधी। क्या नाम है? अनंतानुबंधी। फिर उसके उनके दूसरे पुत्र का नाम है अप्रत्याख्यानावरण। किसके पुत्र हैं ये सब? संकल्प कसाय दादाजी के पुत्र हैं। कसाय दादाजी के बड़े पुत्र का नाम अनंतानुबंधी, उससे छोटे पुत्र का नाम अप्रत्याख्यान, उससे छोटे पुत्र का नाम प्रत्याख्यानावरण। ठीक है। दूसरे नंबर के का क्या नाम है? अप्रत्याख्यानावरण। तीसरे नंबर का नाम प्रत्याख्यानावरण। और चौथे नंबर के पुत्र का नाम क्या है? संजुलन। ठीक है। तेजस जी, अर्पिता जी, मिहिका जी, श्रुति जी, क्लियर हो गए? ये चार कौन है? कसाय दादाजी के पुत्र। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है आयाति? अनंतानुबंधी। ठीक है। तो सबसे पहले शादी किसकी होगी? अनंतानुबंधी की। तो इस अनंतानुबंधी की शादी हुई तो उसने क्या किया? उसने कहा कि हम अपने पिता की परंपरा को बनाए रखेंगे। क्या बनाए रखेंगे? कि पिता के 4 पुत्र हैं तो हम भी अपने 4 पुत्रों को ही जन्म देंगे। ठीक है। फिर दूसरे पुत्र की शादी हुई। किसकी? अप्रत्याख्यानावरण की। तो वीना जी क्या किया? उसने क्या कहा? उसने भी ये कहा कि पिताजी के 4 पुत्र थे, बड़े भैया ने भी 4 पुत्रों को ही जन्म दिया, तो हम भी उसी परंपरा को बनाए रखेंगे और हम भी कितने पुत्रों को जन्म देंगे? 4 पुत्रों को। ऐसे ही तीसरे पुत्र ने भी किया, ऐसे ही चौथे पुत्र ने भी किया। लेकिन परिवार तो ये 16 का हुआ, लेकिन उन सब ने कहा कि ऐसे हम ऐसे करेंगे तो मनमुटाव होगा। क्या करो? एक काम करते हैं कि अपने जो पुत्र हैं उनके नाम अपन एक ही नाम से रखते हैं, अलग अलग नहीं करते, तो सबका मेल मिलाप बना रहेगा। तो अनंतानुबंधी के जो 4 पुत्र हुए थे ना, उन्होंने उन चारों पुत्रों के क्या नाम रखे? भावीश जी क्या नाम रखे भाभी जी? हैं? उन्होंने रखे क्रोध, मान, माया और लोभ। माया किसने? और लोभ। अनंतानुबंधी ने अपने चारों पुत्रों के नाम रखे क्रोध, मान, माया, लोभ। तो फिर अप्रत्याख्यानावरण ने क्या कहा कि भैया ठीक है, हम भी अपने पुत्रों के यही नाम रखते हैं। फिर प्रत्याख्यानावरण ने भी अपने पुत्रों के यही नाम रखे। और संजुलन ने भी क्या? संजुलन ने भी अपने पुत्रों के यही नाम रखे। तो कितने का परिवार हो गया? 16 का परिवार हो गया। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। अब ये 16 की जो टीम बन गई संकल्प हयाती, इन 16 की टीम में इनने क्या सोचा? इनने सोचा कि चलो अपन मिथ्यात्व से लड़ते हैं। क्या? इन 16 की टीमों ने इन 16 की टीमों ने इन 16 की टीमों ने किससे लड़ने की कोशिश की? आत्मा से। आत्मा से लड़ने के लिए गए। आत्मा आत्मा जब इन 16 से लड़ने के लिए गया और ये इनके पास आए तो इन 16 को थोड़ा डर लगा आत्मा से। क्या डर लगा? कि ये तो हरा देंगे, ये तो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, बाहुबली जैसा है, तो ये कोई कमजोर तो है नहीं, ये तो हम सबको हरा देगा। तो उनने क्या सोचा बीना जी? उनने सोचा कि अपनी टीम थोड़ी बड़ी करते हैं। तो अपनी टीम को बड़ी करने के लिए उन्होंने अपने चाचा मामा के लड़कों को भी मिला लिया। और चाचा मामा के लड़के कौन कौन थे? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अब कितने की टीम हो गई? अब ये 25 की टीम हो गई। तो कसाय दादाजी के परिवार में कितने सदस्य हो गए? 25 सदस्य हो गए। ठीक है। 25 की टीम हो गई। सबको याद हो गई क्या? जिन्होंने नई नई अभी याद की हो बता सकते हैं। बड़े पुत्र का नाम अनंतानुबंधी, दूसरे का नाम अप्रत्याख्यान, बोलते रहो आपकी लिप्स से मुझे समझ में आ रहा। तीसरे का नाम प्रत्याख्यान, चौथे का नाम संजुलन। ठीक है। चौथे का नाम संजुलन। और फिर इन चारों ने अपने अपने पुत्रों के नाम क्या रखे? क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। तो अनंतानुबंधी, अब जैसे आपके यहाँ
ये बहुत सारे लोग इसमें गुजरात और मुंबई के भी हो सकते हैं ना, तो वहां आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में भी शायद अपने नाम के साथ पिता का नाम चलता है, लिखते हैं ना बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ पिता का नाम। तो क्रोध ने जब किसी क्रोध से किसी ने पूछा कि भैया अपना नाम बताओ, तो उसने नाम बताया अनंतानुबंधी क्रोध। क्रोध अनंतानुबंधी। तेंदुलकर का नाम पता है संकल्प आपको? पूरा क्या नाम है तेंदुलकर का? सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? कोई बता रहा है? सचिन तेंदुलकर अपना जब नाम बताता है तो बताते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि रमेश उनके पिता का नाम। ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर। ऐसे ही क्रोध से जब हमने परिचय पूछा कि भाई साहब आप अपना परिचय बताइए, तो वो क्या बोला? वो क्रोध अनंतानुबंधी। फिर दूसरे से पूछा तो बोला मान अनंतानुबंधी। तीसरे से पूछा तो बोला माया अनंतानुबंधी। चौथे से पूछा तो बोला लोभ अनंतानुबंधी। फिर ये चारों से परिचय हो गया। दूर एक और चार खड़े थे, हम उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा भाई साहब जरा आप भी बताओ, आप चारों भी अपना परिचय बताओ। तो बोले हम इनके छोटे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके छोटे भाई के पुत्र हैं। तो क्या नाम है आपका? कि हमारा नाम भी इनके ही नाम से है, बस पिता का नाम बदल जाएगा। इनके पिता का नाम अलग था, हमारे पिता का नाम बदल जाएगा। क्या है? क्रोध अप्रत्याख्यानावरण, मान अप्रत्याख्यानावरण, माया अप्रत्याख्यानावरण, लोभ अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है, हमने 8 का परिचय हो गया। अब एक कोने में 4 और खड़े थे, हम उनके पास पहुंचे कि भाई साहब आप लोग भी अपना परिचय बताओ। कि भैया घबराओ मत, हम भी इन्हीं के परिवार के हैं, हम इनके तीसरे पुत्र के बेटे हैं। हम इनके तीसरे पुत्र के बेटे हैं, तो हमने तो हमारे घर में तो कोई भेदभाव नहीं है, सब ने अपने पुत्रों के नाम बड़े भैया के पुत्रों के नाम से ही रखे हैं। अगर कुछ तो बदलता होगा कि हाँ बदलता है, पिता का नाम बदलता है। बोले आप आपके पिता आप अपना पूरा परिचय दिए। तो बोला क्रोध प्रत्याख्यानावरण, मान प्रत्याख्यानावरण, माया प्रत्याख्यानावरण और लोभ प्रत्याख्यानावरण। ठीक है, फिर छोटे छोटे से कुछ और खड़े थे 4, उनसे पूछा भैया तुम लोग बताओ कि हम इनके सबसे छोटे भाई के 4 पुत्र हैं, या आपके, अब तो हम समझ गए कि आपके नाम क्या होंगे। क्या आप तो केवल अपने पिता का नाम बता दो कि हमारे पिता का नाम संजुलन है। अब हम आपके नाम बता सकते हैं, बताइए क्या? कि क्रोध संजुलन, महान संजुलन, माया संजुलन और लोभ संजुलन। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये क्रोध मान माया लोभ की 4 कैटेगरीज हो गई। समझ में आ गया? अनंतानुबंधी बड़ा पुत्र है ना, तो सबसे खतरनाक। ठीक है, भाभी जी क्या नाम है? इसी नाम से हो ना आप? भवी भवी हाँ भवी जी, कहाँ से हैं? मैं पुणे। पुणे से। हाँ भवी जी, ख्याल में आ गया। सबसे हाँ, बड़े पुत्र का नाम क्या था? अनंतानुबंधी। तो जैसे क्रम में अनंत इनके पुत्र हैं, उसी क्रम में वो ताकतवर है। सबसे बड़ा अनंतानुबंधी है तो सबसे मजबूत वो है। फिर दूसरे नंबर पर अप्रत्याख्यान है, वो उससे थोड़ा कमजोर है। फिर उससे छोटा कौन है? प्रत्याख्यान, वो उससे और कमजोर है। और सबसे कमजोर कौन है? कि सबसे कमजोर तो संजुलन। समझ में आ गया कि अब वो जब कमजोर है तो फिर उनके बेटे भी कमजोर है। अनंतानुबंधी मजबूत है तो उनके चारों बेटे भी मजबूत। अनंतानुबंधी का क्रोध मजबूत, मान मजबूत, माया मजबूत, लोभ मजबूत। ऐसे ये इनका पूरा परिवार, और इनके चाचा मामा के लड़के भी मिला दो तो वो 9 और मिल जाते हैं, तो कसाई दादाजी का परिवार 25 का हो जाता है। संकल्प याद हो गए? 25 का परिवार: हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई साहब ये तो हमें आपने कल पढ़ाया था, ये आज आपने इतनी सारी रामायण क्यों गाई? ये सारी बातें आज क्यों बता रहे हो? कि कसाई के बारे में हमने कल पढ़ा था, लेकिन अब आज जो हमें चारित्र के बारे में पढ़ना है, उसमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी।
अगर इनका पता नहीं होगा तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहला चारित्र कौन सा था। सबसे पहला चारित्र था स्वरूपाचरण चारित्र। ठीक है, किसके साथ होता है, ये तो अपन ने पढ़ा ही था कि चारित्र कब होता है, निश्चय सम्यक दर्शन के साथ। ठीक है, निश्चय सम्यक दर्शन के साथ स्वरूप लीनता, स्वरूप स्थिरता, है ना, इन सब का नाम ही क्या है, इन सब का नाम चारित्र। ठीक है, तो अब मिथ्यात्व के साथ, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ख्याल में आ रहा संकल्प, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अभाव पूर्वक जो स्वरूप में लीनता होती है, स्वरूप में स्थिरता होती है, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। अंडरस्टूड दिव्या जी? फिर से बोलूं एक बार, मिथ्यात्व के साथ में, है ना, मिथ्यात्व के साथ में, ये मिथ्यात्व जो है ना, ये अकेले नहीं जाता, जब भी ये मिथ्यात्व जाएगा अपने साथ अनंतानुबंधी को लेके ही जाएगा। समझ में आ गया? तो मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अभाव पूर्वक क्या होता है, स्वरूप स्थिरता। जितनी भी स्वरूप में स्थिरता होती है, आत्मा में स्थिरता होती है, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। ख्याल में आ गया? अब जितने अंशों में कसाय हटेगी उतने अंशों में बीतरागी होगा कि नहीं? भाई कसाय से सहित रागी द्वेषी था, अब अनंतानुबंधी की कसाय हट गई, तो जितनी कसाय हटी उतनी बीतरागता आ गई, है ना। उसी बीतरागता का नाम क्या है, उसी बीतरागता का नाम तो चारित्र है। समझ में आती बात कि नहीं? देखो, मैं जानने देखने वाला हूं, इस विश्वास का नाम तो है सम्यक दर्शन। रुचि जी समझ में आ गया? मैं आज तक मैं अपने आप को क्या मान रहा था, आज तक हम अपने आप को मान रहे थे गोरा काला मोटा पतला छोटा बड़ा, है ना, जबकि जीव में तो ये सब चीजें होती नहीं। जीव तो कैसा होता है कि जीव तो जानने देखने वाला है। तो ये मिथ्यात्व तो मेरे साथ था ना, इस मिथ्यात्व के प्रभाव से ऐसा होता है ना कई बार कि हम किसी की कुसंगति में पड़ जाते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, तो लोग हमें भी बुरा कहने लगते हैं। कहने लगते हैं कि नहीं, ये हो ना हो ये भी गड़बड़ है, उसके साथ रहता है ना तो ये भी गड़बड़ है। ऐसे ही जब तक मैं उस मिथ्यात्व के साथ था ना, जब तक मैं मिथ्यात्व के साथ था तब तक मैं बहुत गड़बड़ी करता था। क्या गड़बड़ी करता था कि मैं शरीर को ही आत्मा मानता था। समझ में आ गया? शरीर को ही आत्मा मानता था। अब जब हम जिनेंद्र भगवान के पास गए, अपने मुनिराजों के पास गए, जिनवाणी माँ के पास गए और उनसे कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताओ, तो हमारे जिनेंद्र भगवान ने कहा कि भैया सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी पहचान करनी पड़ेगी, बाकी काम तो तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले क्या करो कि पहले अपनी पहचान तो करो। हाँ रुचि जी कुछ कह रही, बोलिए। ये अनंतानुबंधी का अभाव मतलब ये चौथा गुणस्थान हुआ ना? हाँ हाँ, ये चौथा गुण स्थान है। बराबर। हाँ बराबर, ओके। चौथा गुण स्थान है। ठीक है, अनंतानुबंधी का अभाव। देखो दो चीजें, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव से जब ये जीव ऊपर की तरफ चढ़ता है ना स्टेप बाय स्टेप, तो ये अभी अपन लोग कौन से गुण स्थान में, अभी अपन लोग हैं पहले गुण स्थान में। अब हम मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से लड़ेंगे और इन्हें हरा देंगे, तो मालूम क्या होगा, हम 3 सीढ़ियां एक साथ ऊपर चढ़ जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे चौथे गुण स्थान। पहले से कहां पहुंच जाएंगे, सीधे फर्स्ट से फोर्थ में। समझ में आ गया? अभी अपन बात कर रहे थे कहे कि मिथ्यात्व के कारण मैं शरीर को आत्मा मान रहा था, तो हम जब अपने
भगवंतों के पास गए तो उन्होंने कहा देखो भैया, अगर तुम्हें सुखी होना है तो सुखी होने के लिए बहुत सारे काम नहीं है, मैं तुम्हें पहले एक सबसे बड़ा काम बताता हूं कि क्या है सबसे बड़ा काम। सबसे बड़ा काम यह है कि भाई साहब पहले अपनी तो पहचान कर लो। है बीना जी, पहले क्या करोगे, पहले अपनी तो पहचान करो, फिर और चीजें तो बाद में बताएंगे कि क्या पहचान, कि आप बताओ आप कौन हो। तो हमने भगवान से कहा कि मैं तो निलय हूं। बोले निलय नहीं हो, तुम जीव हो। साहब ठीक है। फिर और दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा काम क्या है। तो हमने कहा हमारा काम ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो बोले नहीं नहीं, ये नहीं है तुम्हारा काम, तुम्हारा काम तो जानना देखना है। क्या है, तुम्हारा काम तो जानना देखना है। तो पहले अपना परिचय करो और अपना काम जानो। तो जैसे ही तुम अपना परिचय करोगे और अपना काम जानोगे, तो ये जो जिसकी संगति में तुम पड़े हो ना मिथ्यात्व की, ये तुम जब तक अपना परिचय नहीं करते हो तब तक तो ये तुम्हारे पास आकर तुम्हें परेशान करता है, और जैसे ही तुम अपना परिचय करोगे दूर भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। ठीक है। तो मैंने अपने स्वरूप को जाना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, सम्यक दर्शन। तो जब ये ऐसा किया तो उसी के साथ में वो जो अनंतानुबंधी के खतरनाक 4 प्राणी थे, कौन कौन से, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये 4 जैसे ही हमने मिथ्यात्व को हरा दिया, तो इस मिथ्यात्व के पीछे खड़े थे ना ये लोग, ये भी डर के भाग गए। क्या, ये चारों भी डर के भाग गए। तो इन चारों के डर के भागने से हमारे में जो अपने स्वरूप में स्थिरता आई, अपने स्वरूप में लीनता आई, जो उतनी वीतरागता प्रकट हुई, उतनी वीतरागता का नाम ही क्या है, उसी का नाम है स्वरूपाचरण चार। ख्याल में आ गया। उसी को हम चौथे गुण स्थानवर्ती भी कह देते हैं टेक्निकल भाषा में। समझ में आ गया, टेक्निकल भाषा में वो चौथा गुण स्थान कहलाने लगता है। यहां तक क्लियर हुई बात। रुचि जी बढ़े आगे। स्वरूपाचरण क्लियर हो गया। अब अगला आता है स्वरूपाचरण के बाद देश चारित्र। देश चारित्र। और कसाय दादाजी के दूसरे पुत्र का नाम क्या था, अप्रत्याख्यान। क्या नाम था, अप्रत्याख्यान। हम किससे निपट चुके थे, हम मिथ्यात्व से और अनंतानुबंधी के क्रोधमान मायालोभ से निपट चुके थे। ठीक है, इन पर हमने विजय प्राप्त कर ली थी। अब कौन परेशान कर रहा था, कि अब ये जो उसके छोटे भाई थे ना, ये छोटे भाई बार बार परेशान कर रहे थे, मेरे बड़े भाई को मारा, मेरे बड़े भाई को मारा, बार बार हमें परेशान कर रहे थे। तो हमने जब इनकी तरफ अपने स्वरूप की स्थिरता के साथ हमने जब थोड़ा, हमने कहा अच्छा अच्छा इनसे निपटना पड़ेगा, तो क्या करें कि अपने स्वरूप की स्थिरता को थोड़ा और बढ़ाओ। स्वरूपाचरण में जो स्वरूप स्थिरता हुई थी ना, तो फिर क्या करें कि जो 5 प्रकार के पाप होते हैं ना, कौन कौन से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, इन 5 पापों को बुरा तो जान रहे थे, लेकिन क्या था, कमजोरी के कारण, अपनी कमजोरी के कारण इन 5 पापों से बच नहीं पा रहे थे। है ना। तो अब कसा अनंतानुबंधी कसाए गई। ठीक है, और मिथ्यात्व गया। अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो पाप हैं, इन 5 पापों का एक देश त्याग करते हुए, एक देश त्याग करते हुए जब हमने उस अप्रत्याख्यानावरण के क्रोधमान मायालोभ पर भी विजय प्राप्त कर ली, है ना, विजय प्राप्त कर ली, तो उसके अभाव पूर्वक जितनी वीतरागता मेरे में प्रकट हुई, है ना, किसके अभाव पूर्वक, अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव पूर्वक जितनी वीतरागता मेरे में प्रकट हुई, है ना, उसका ही नाम क्या है, उसका ही नाम देश चारित्र। रुचि जी आपके सामने पुस्तक है क्या,
पढ़िए जरा, पढ़िए पढ़िए उसमें से दो, पहले स्वरूपाचरण की परिभाषा पढ़िए, फिर अप्रत्याख्यान की इसकी पढ़िए, देश चारित्र की। स्वरूपाचरण चरित्र इसे कहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक आत्मस्वरूप में जो स्थिरता होती है उसे स्वरूपाचरण चरित्र कहते हैं। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने। मैंने मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, आत्मसिद्धान पूर्वक जो अनंतानुबंधी के क्रोधमान मायालोक का अभाव होता है, जब तक ये कसाएं चलती है ना, तब तक आत्म स्थिरता नहीं होती, और ये कसाएं हटती हैं तो आत्मा की तरफ स्थिरता आती है। तो वो जो स्थिरता आई किसके अभाव से? अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक के अभाव से। उसी स्थिरता का नाम, उसी वीतरागता का नाम क्या था? उसका नाम था स्वरूपाचरण। ठीक है, अब हम दूसरे भाई के पास गए, उससे निपटे। चलो पढ़िए, दूसरा और पढ़िए। हाँ पढ़ो बेटा, आयाती आप पढ़ो, रुकिए रुचिए जी, आप रुकिए। हाँ, निश्चय सम्यक दर्शन से आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 98 ना, नेक्स्ट हाँ वन पढ़ो। है। निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में चारित्र्य की आंशिक शुद्धि होने से उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को देश चारित्र्य कहते हैं। इस श्रावक दशा में वृत्तादि रूप शुभ भाव होते हैं। शुद्ध देश चारित्र से धर्म होता है और व्यवहार व्रतादिक से बंध होता है। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। हाँ ठीक है बेटा, ठीक। अब देखो, इसमें इसकी लैंग्वेज जो अपन ने पढ़ी थोड़ी आपको कठिन लग रही होगी। ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज को भी बाद में पढ़ना, मैं आपको बहुत इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास से मिथ्यात्व चला गया था, अनंतानुबंधी चला गया था। अब दूसरे नंबर पर कौन थे? अप्रत्याख्यानावरण। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के साथ साथ, ऐसा नहीं कि इसको खत्म करें और वो जिंदा रह जाए, ऐसे नहीं होता। वो तो खत्म, हम उन पे तो विजय प्राप्त कर ही चुके। उनके बाद जब अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ के अभाव से जो वो शुद्धि बढ़ गई, जिस शुद्धि का आरंभ हो गया था ना अनंतानुबंधी का अभाव होने से, जो शुद्धि शुरुआत हो गई थी, अब वो शुद्धि का हमने जब विकास किया, तो कैसे हुई वो विकास? कि अनंतानुबंधी के साथ साथ जब हमने अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ पर भी कृपा जी क्या किया, जब हमने दूसरे नंबर की कसायों के ऊपर भी विजय पाली है ना, तो उस पर विजय प्राप्त करने से जो वीतरागता हुई, जो स्वरूप की जो स्थिरता आरंभ हुई थी ना, वो थोड़ी और बढ़ गई है ना भभी जी। वो क्या हो गया? वो थोड़ी और बढ़ गई, और बड़ी, तो उससे जो हमारी वीतरागता थी, शुद्धता थी, विशुद्धि थी, वो बिल्कुल बिगिनिंग में तो थोड़ी थी, अब थोड़ी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब जब इतना काम हुआ तो इस जीव को बाहर में व्रत पालने का विकल्प आ गया। बाहर में उसने हिंसा को छोड़कर अहिंसा अणुव्रत पालन करना शुरू कर दिया, झूठ को छोड़कर सत्य अणुव्रत पालन करना शुरू कर दिया, चोरी को छोड़कर अचौर्य अणुव्रत पालन करना शुरू कर दिया, कुशील को छोड़कर ब्रह्मचर्याणुव्रत पालन करना आरंभ कर दिया, और परिग्रह को छोड़कर परिग्रह प्रमाण व्रत धारण करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? माने जिस कसाय के उदय में हमें अणुव्रत धारण करने का विकल्प नहीं आता, या हम जिस कसाय के कारण अणुव्रत धारण नहीं कर पाते, उस कसाय का नाम है अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ। और जब इसका अभाव होगा तो बाहर में तो हम व्रत पालन करेंगे, बाहर में हमारा जीवन व्रत पालन का दिखाई देगा, और अंदर में क्या होगा कि अंदर में दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक क्या आएगी? निर्मलता आएगी, वीतरागता आएगी, शुद्धता आएगी, विशुद्धि आएगी। तो उसी विशुद्धि का नाम क्या है? उसी विशुद्धि का नाम देश चारित्र है। क्या? उसी विशुद्धि का नाम क्या है दिव्या जी? देश चारित्र। ख्याल में आया क्या?
आयाति कुछ समझ में आया? जो कसायों का सेकंड स्टेप था, जब हमने उस पर भी विजय प्राप्त कर ली, तो जो हमारी शुद्धि स्टार्ट हुई थी ना, चौथे गुण स्थान में जो स्टार्ट हुई थी, अब ये रुचि जी ये कौन से गुण स्थान में आ गया? ये 5वें में आ गया, 5वें गुण स्थान में आ गया। तो अब वो जो आगे स्टेप आगे बढ़ा तो विशुद्धि बढ़ेगी कि नहीं? तभी तो आगे बढ़ेगा स्टेप, नहीं तो कैसे बढ़ेगा? तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग गए तो विशुद्धि और बढ़ गई। तो उसी बढ़ती हुई विशुद्धि का नाम क्या है? उसी बढ़ती हुई विशुद्धि का नाम है देशचार्य। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। अब तीसरा पुत्र कौन था? प्रत्याख्यानावरण। तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ के अभाव पूर्वक, इनके अभाव पूर्वक जो विशुद्धि बढ़ रही थी वो और अधिक बढ़ी। क्या? वो और अधिक बढ़ी। तो और अधिक बढ़ती हुई उस विशुद्धि का नाम ही क्या है? उसी का नाम है सकल चारित्र। क्या नाम है? उसी का नाम है सकल चारित्र। तो जब देश चारित्र माने जब दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता बढ़ती है, तो अंदर में तो बड़ी वीतरागता, बाहर में कह के परिणाम हुए उसको कृपा जी? बाहर में अणुव्रत धारण करने के परिणाम हुए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तीसरी कसाय चौकड़ी का जब अभाव हुआ तो ये अंदर में तो विशुद्धि बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 3 कसाएं भाग गई ना, 3 कसाय चौकड़ी भाग गई, तो अंदर में तो विशुद्धि बढ़ी, लेकिन बाहर में क्या दिखाई देगा? कि बाहर में मुनि व्रत धारण करने के परिणाम होंगे और उसके अनुसार वह जीवन में मुनि व्रत धारण कर लेगा। समझ में आया? तो बाहर में लोगों को क्या दिखाई देगा? लोगों को तो बाहर की परिणति दिखेगी ना, लोगों को अंदर की परिणति कैसे दिख जाएगी? अच्छा बताओ, मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते समय मैं ये अंदाज कर सकता हूं कि आप लोगों के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है? क्या अंदाज कर सकते हो? सही पता नहीं कर सकते क्या? समझ में आया? आप मेरे अंदर में आपके लिए क्या चल रहा है, मेरे अंदर में वस्तु स्वरूप का कैसा श्रद्धान है, कैसा नहीं है, ये केवली के अलावा और कोई नहीं जान सकता। तो समझ में आया? बाहर में दिखाई देगा केवल महाव्रतों का पालन करते हुए, मुनि धर्म अंगीकार करते हुए, और अंदर में क्या होगा कि अंदर में वो जो 3 खतरनाक थे ना, कसाय के परिवार के 3 खतरनाक, अनंतानुबंधी पहले चला गया, फिर अप्रत्याख्यानावरण चला गया, अब प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ के अभाव पूर्वक जो विशुद्धि होती है, जो आत्मरमणता होती है, जो आत्मलीनता होती है, जो आत्मस्थिरता होती है, उन सब का नाम क्या है? उस सब का नाम है सकल चारित्र। क्या क्लियर हो रही बात? तीनों हो गए। अब चौथे नंबर का कौन सा बचा? संजुलन। और हमारे पास चौथे नंबर का चरित्र भी कौन सा बचा? यथाख्यात। ठीक है, तो 3 कसाय चौकड़ी के बाद जब इस चौथी कसाय का भी अभाव होता है ना, इस चौथी कसाय के अभाव पूर्वक अंदर में जो विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ते बढ़ते पूर्णता की तरफ जाती है, इसी उस पूर्णता का नाम ही क्या है? यथाख्यात चारित्र। ठीक है, मैंने पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ने से वो भाषा आपको कठिन लगती होगी, है रुचि जी? कठिन लगती कि नहीं? और अब ऐसे में समझ में आ गया कि नहीं आसानी से सारा क्रम? है अब अगली क्लास जब अपनी होगी, अभी तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास, अगली क्लास में मैं यहां तक का सारा विषय आप लोगों से पूछूंगा, शुरू के 10 मिनट तक। ठीक है, फिर आगे पढ़ाने की अपन बात करेंगे। अभी अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग, अभी मैं रिकॉर्डिंग तो आप लोगों को भेज ही दूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न होता है तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर सकता है, तो वो क्लास में हम उसकी चर्चा कर लेंगे, है ना? आप प्रश्न भेज देंगे तो अगली क्लास में हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को